हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो देखिए, आज से हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास टेंथ का जर्नी। और क्लास टेंथ के जर्नी में हम लोग अपना साइंस चैप्टर यानी साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये बहुत लेट आप वीडियो बना रहे हैं, क्या सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो इस पे पहले मैं आपको बता दूं, तो देखो यार, हम लोग सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट भी करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ में हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो है आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स का जो है ज्यादा आपका मैक्सिमम वीडियो बनेगा, और उसमें जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे। और हाँ, ये सारा जो भी टॉपिक मैं चैप्टर से लेके आऊंगा वो सारा आपका रिपीटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए टॉपिक से हैं, वो सारे टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि आपको बोर्ड के पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए हैं वो सारा मैं कराने वाला हूं हर एक चैप्टर से। तो आपको जो है ये वीडियो काफी फायदेमंद जो है वो लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। उससे पहले आपका स्वागत कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे एडुफेस चैनल में। और स्वागत तो आप लोग करते रहते हैं हमारा भी। चलो सर, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो टॉपिक है इस पे आप ध्यान ना देना। ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कि अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं, तो इस पे आप ध्यान ना देना। आपको जिस तरह से मैं टॉपिक कराऊंगा हर 5 मिनट्स में या फिर 10 मिनट्स के लेक्चर में, बस आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक पे जो आप ज्यादा ध्यान ना दें, ये बस ऐसे ही लिख दिया गया है। सो देखिए माय डियर फ्रेंड, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका जो है वो चल रहा है आपका चैप्टर। और उसमें सबसे पहले ही बच्चा का ये क्वेश्चन होता है कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा का जो है यही कंफ्यूजन होता है कि सर बता दीजिए सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो यार चलो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले ही अपने क्वेश्चन से कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किसे कहते हैं। चलो, तो देखो, क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन फॉर क्लास टेंथ के लिए हम पढ़ रहे केमिकल रिएक्शन चैप्टर। तो केमिकल रिएक्शन कहते किसको हैं उसको सबसे पहले समझ लें। तो देखो यहाँ पे, हाँ, ये सारे चीज लिख के लाया हूं मैं ताकि आपका टाइम बचे, वीडियो कम लेंथ में हो, ज्यादा लेंथ का ना हो, और आपका हर कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसीलिए मैं सारा चीज लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो देखो, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में आता है कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन, या फिर आप एक्सप्लेन करिए केमिकल रिएक्शन को इन ब्रीफ वे में, तो आप लिखेंगे द ट्रांसफर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर मतलब कि एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाता है, उस रिएक्शन को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर बना है, ये आयरन जो है यहाँ पे जिसको हम लोग कील कहते हैं, कील देखिए, कील में यहाँ पे जंग लग गया है। तो नया कील से ये जो पुराना कील जो जंग लगा हुआ है, इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है आयरन का, ठीक है, इस रिएक्शन को, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे आपका यहाँ पे मिल्क है, ये मिल्क जो है, जैसे यहाँ पे आपको ये मिल्क दिया है, तो ये मिल्क यहाँ पे जो है वो आपका कर्ड यानी कि दही में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह का जो हो रहा है आपका यहाँ पे चेंज, इस चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन भी जो होता है वो आपका एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि जो आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो कौन सा रिएक्शन है, क्या वो केमिकल रिएक्शन है या फिर अदर और कोई रिएक्शन है। जो सीटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड है वो कौन सा है, डाइजेशन ऑफ फूड रिएक्शन है कि नहीं है, केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। इस तरह क्वेश्चन भी एक नंबर का, आधा नंबर का आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन के बारे में और क्या है सर जानकारी है वो भी हमें बता दीजिए। सो माय डियर फ्रेंड, इन ए केमिकल रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा, इन ए केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक नया सब्सटेंस हमको बन के आता है। जैसे वाटर को ही ले लेते हैं, तो आपके पास हाइड्रोजन होता है, आपको ऑक्सीजन मिला, तो इन दोनों को जब आप रिएक्ट किए तो आपको यहाँ पे H2O मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया सर जी H2O मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चीज है, ये
ये दोनों के रिएक्शन से एक नया प्रोडक्ट फाउंड हो रहा है। तो वही कह रहा है कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एकदम कंप्लीटली डिफरेंट एक नया सब्सटेंस हमको H2O मिला है। प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज से एकदम डिफरेंट। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी कुछ और होगा इस H2O के प्रॉपर्टी से, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज कुछ और होगा इस H2O के प्रॉपर्टीज से। तो एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलता है जो कि उसका ओरिजिनल जहां से वो फॉर्म करके आया है। सो इन ए केमिकल रिएक्शन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस, यहाँ पे आपका एक केमिकल चेंज आपको साफ दिखता हुआ मिल रहा है कि हमें एक वाटर जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, ये सारा चीज हम लोग आगे समझने वाले हैं, ठीक है। सो ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ये H2O है, ये O2 है, तो इन दोनों एटम का बस खाली रीअरेंजमेंट हुआ, ये दोनों आपस में आके यहाँ पे मिल गए हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम सिर्फ होता है केमिकल रिएक्शन में। ये आप पूरा जो है एक एक कहें तो डीप में जो है आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अपने एग्जाम में, अगर आपसे आपके एग्जाम में केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो सर नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट वही रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में है कि सर जी रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप देख लेंगे यहाँ पर। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन आ जाएगा अगर आपको एक नंबर के एग्जाम में, एक नंबर का आप जो है आप बताइए डिफाइन रिएक्टेंट। सो आप लिख सकते हैं कि द सबस्टेंस, सॉरी आप लिख सकते हैं कि द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में जिस सब्सटेंस को हम लोग ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। ध्यान से समझिए, जैसे हम आपको कहें कि भाई बहुत गर्मी है, थोड़ा सा शरबत पिला दो हमें, तो शरबत बनाने के लिए आप जो पदार्थ लेंगे, जो भी चीज आप शरबत बनाने के लिए लेंगे, जैसे आप पानी लेंगे, चीनी लेंगे, शुगर लेंगे, ठीक है, तो आप जो भी चीज लेंगे एक नया चीज फॉर्म करने के लिए, यानी शरबत को फॉर्म करने के लिए जो भी आप चीज यूज करेंगे, वो जो चीज है वो आपका किसके कैटेगरी में आएगा, तो वो आपका रिएक्टेंट्स के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और जो फॉर्म होके आएगा यानी जो शरबत बन के आएगा उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स का मतलब हुआ कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, आप उस रिएक्शन को करने के लिए जो चीज आप ले रहे हैं, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, वो हो गया आपका रिएक्टेंट के साइड। अब प्रोडक्ट के साइड जो नया सब्सटेंस बन के आया है उसको कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ये वाला एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। तो हमको यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करना था, ओ सॉरी, हमको यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करना था। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए हमने क्या लिया, हमने सबसे पहले मैग्नीशियम उठाया, फिर हमने ऑक्सीजन उठाया, एंड देन इन दोनों का रिएक्शन से हमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फॉर्म होता हुआ यहाँ पे दिखा, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी सॉरी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों जो है, ये दोनों इस साइड वाला जो है ये रिएक्टेंट्स कहता है। क्या कहता है सर जी, ये आपका रिएक्टेंट्स कहता है। और जो एरो के इस साइड बना है ये आपका कहेगा, ये जो है ये आपका कहेगा प्रोडक्ट। ये आपका क्या कहेगा सर जी, तो सर जी ये प्रोडक्ट कहेगा। चलो सर मजा आ गया। जैसे अब आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये आपका एक केमिकल रिएक्शन का जो है वो एग्जांपल है। सर आप इसमें मजाक नहीं कर रहे हैं, हमें मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, थोड़ा बहुत तो मजाक कर लिया करो। तो यार देखो मजाक तो मैं कर सकता हूँ लेकिन आपका सिलेबस फिर पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ कि आपका सिलेबस पीछे हो जाए, ठीक है। तो चलो जब सिलेबस पास में आ जाए, कंप्लीट होने का, तो हम लोग थोड़ा बहुत मजाक करते रहेंगे, बट अभी सीरियसली हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो माय डियर फ्रेंड, सो अब यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि मैग्नीशियम को जब हम लोग एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, तो आप याद रखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है प्रोडक्ट के साइड, ठीक है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उसको समझ लेते हैं। क्या कि आप जब बर्न करते हैं एयर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो उससे पहले आप उस मैग्नीशियम रिबन के साथ क्या क्या चीज करते हैं। तो देखो उस मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हम लोग क्लीन करते हैं, कैसे, तो उसको रबिंग करते हैं सैंड पेपर के साथ। एक सैंड पेपर होता है, ठीक है, उसको हम उसके साथ रबिंग यानी कि उसको हम लोग पहले साफ करते हैं उस मैग्नीशियम रिबन को, एंड देन साफ करने के बाद दिस इज डन टू रिमूव द, ये क्यों साफ करते हैं सर मैग्नीशियम रिबन को, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब एयर के प्रेजेंस में रखा हुआ रहता है तो उस पर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है,
ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर बन जाता है। जैसे मानिए ये आपका यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, तो ये ऐसे खुले एयर में, ये सारे एयर के पार्टिकल से खुले एयर में रखा हुआ है, तो इस एयर के पार्टिकल से ये रिएक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर, ये अपने सरफेस के ऊपर एक कोटिंग लेयर चढ़ा लेता है। वो कोटिंग लेयर जो है वो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का है। किसका है सर? मैग्नीशियम, एक सेकेंड, वो किसका है सर? तो वो है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ये क्या हो रहा है सर? तो ये है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो है MgCO3 का जो है, तो वो आपका यहाँ पे एक लेयर चढ़ जाता है उसके सरफेस पे मैग्नीशियम रिबन के। चलो सर इतना समझ में आया। अगर सर आप इसको इमेजिनेशन के थ्रू आप बता देते तो मजा आ जाता सर, मजा ही आ जाता। तो देखो एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनेशन देखते हैं, यानी कि एक एनिमेशन देखते हैं मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो आप छोटा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा एनिमेशन जो है आप देखिए, मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न होता है, तो कैसा लाइट निकलता है, वो सारा सा एक छोटा सा एनिमेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। चलो सर दिखाइए। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैग्नीशियम रिबन दिख रहा है, ठीक है। सो ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसी को हम लोग रिएक्ट करेंगे अपना ऑक्सीजन के साथ, यानी जो आपको एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे कि क्या फिनोमिना जो हमको आगे देखने को मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये एक मैग्नीशियम का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम का छोटा सा टुकड़ा, जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले एक रिबन दिखाया था, उस रिबन का जो है एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काटा है और आपको इस तरह का फॉर्म में आपको दिख रहा है। इमेजिनेशन के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको इमेजिन करके दिखा रहा हूँ कि ये आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। इसके बारे में अगर मैं देखूं तो ये आपका मैग्नीशियम है, जिसका शॉर्ट फॉर्म Mg होता है। मैग्नीशियम इज एन अल्कलीन अर्थ मेटल, ये एक अल्कलीन अर्थ मेटल है जो कि शाइनी ग्रे मेटेलिक कलर का जो है आपको ये दिखाई दे रहा है, शाइनी ग्रे कलर का, ये देखिए शाइनी ग्रे कलर का है। देन उसके बाद फ्रेंड क्या है, मैग्नीशियम ऑकर्स नेचुरली, ये हमें नेचुरली मिल जाता है ओनली इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में यानी कंबाइन में हमें मिल जाता है। उसके बाद सर क्या है, उसके बाद है ओनली इन कंबशन विथ एन अदर मेटल, सो विच इज एटमोस्ट ऑलवेज हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज आपके लिए नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। इसका एटॉमिक वेट आप देख लीजिए 24.3 जो है आपका यूनिट जो है इसका एटॉमिक वेट जो है वो होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है मैग्नीशियम के बारे में। देन उसके बाद अब हम लोग इसका रिएक्शन देखें तो इसका रिएक्शन कैसा होगा वो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लैम जो है वो कर दिया, यानी यहाँ पे हमने आग लगाया और इसमें मैंने मैग्नीशियम रिबन रखा। जैसे ही मैंने मैग्नीशियम रिबन रखा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये किस तरह का लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। काफी ब्राइट लाइट जो है, आपको व्हाइट लाइट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीशियम रिबन जब आप बर्न करते हैं तो व्हाइट लाइट आपको देखने को मिल जाता है। तो यही आपका मैग्नीशियम रिबन का टोटल एनिमेशन वीडियो, जिसमें आप मैग्नीशियम रिबन को आपने जो है वो जलाया तो आपको दिखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपने जो है वो एनिमेशन के थ्रू जो देखा वो आपको काफी अच्छा लगा, काफी पसंद आया, ठीक है। तो इस तरह के एनिमेशन वीडियो देखने के लिए, एनिमेशन के थ्रू हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए आपको और भी आगे वीडियो लेक्चर चाहिए, तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमें भी इस तरह का मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है हमारा लेक्चर, ठीक है। तो ये काम तो आप यार कर ही सकते हैं, एक छोटा सा हमारे तरफ से जो है ये आप कर ही सकते हैं। तो रिएक्टेंट के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट वो है जैसे सब्सटेंस विच टेक पार्ट, हम जो रिएक्शन के लिए ले रहे हैं सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में, उसको कहते हैं आपका क्या चीज, रिएक्टेंट। जैसे वहां आपने रिएक्शन देखा था Mg का +O2 का रिएक्शन देखा था कि यहाँ पे आपको MgO2 जो है या फिर Mg2O जो है 2MgO यहाँ पे मिल गया था। ये देखिए 2MgO जो है वो आपको यहाँ पे मिल गया था, यानी कि यहाँ पे 2 मैग्नीशियम का जो है आपका है यहाँ O2 है, तो यहाँ पे 2MgO जो है वो मिला था। तो ये मैग्नीशियम और ये जो ऑक्सीजन आपने लिया है ये आपका रिएक्टेंट के साइड आ जाएगा। प्रोडक्ट के साइड जो आपका एरो को उस पार बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो आपका प्रोडक्ट के साइड जो है बन जाएगा। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आपका यही कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरो, ये जो एरो है, एरो के इस साइड वाला आपका रिएक्टेंट कहता है और एरो के इस साइड वाला आपका प्रोडक्ट कहता है। मैंने आपको यहाँ पे एक
छोटा सा बता दिया है फिगर के थ्रू। तो आज पहला लेक्चर हम लोग का यहीं तक रहेगा। कैसा लगा आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे, और वो भी एनिमेशन के थ्रू। हर एक रिएक्शन जो भी है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एनिमेशन जो है मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हर एक चीज को हम लोग एनिमेशन के थ्रू जो है वो समझेंगे। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड। बाय बाय।